हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी को ही अब आगे बढ़ाते हैं। उस टॉपिक का नाम है आज का एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी प्रोजेक्टाइल का ही एक फर्दर स्टेप कह सकते हो, एक अलग टाइप कह सकते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा टॉपिक। इस वीडियो के अंदर आज कवर अप करने वाले हैं एक तो इसका कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट इसका, और दूसरा कवर करेंगे कुछ पीवाईक्यूज नीट और जेईई में जो आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में। एक सिंगल शॉर्ट वीडियो के अंदर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इधर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहली बात तो ये, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। लेट मी क्लैरिफाई यू। डिफरेंस सिंपली ये होता है कि जैसे आप किसी हाइट के ऊपर खड़े हो और आपने ऑब्जेक्ट को जस्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली उसको फेंका, तो ये तो कहलाएगा आपका सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपने किसी एंगल के साथ इसको प्रोजेक्ट किया, लेट्स से आप ग्राउंड पे थे और आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। आप इसको यहां से भी फेंक सकते हो, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑल्सो, नो इश्यू। तो इसी टॉपिक को हम आज फर्दर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसके अंदर 3-4 तो निकल के आएंगे फॉर्मूले, पता लगेगा कि ये पाथ कैसा होगा, कितना समय लगेगा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचने में, कितनी दूरी वो कवर करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस उसका कितना होगा, हाइट कितना अचीव करेगा, सब कवर अप होने वाला है इसी वीडियो में। तो पहला जो निकल के आएगा वो चीज देखो बेटा, ये है आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका ऐसे, यहां से आपने इसको ऑब्जेक्ट को फेंका किसी वेलोसिटी के साथ इस प्रकार से, यहां पर आपने u वेलोसिटी प्रोवाइड करी इसकी विद सम एंगल, लेट्स से थीटा। ओके, अब ये जो मोशन जा रहा है ये अब 2D में जा रहा है, 1D में नहीं है। 2D में होगा तो x एक्सिस के अलोंग कुछ और वेलोसिटी मिलेगा, y में कुछ और वेलोसिटी मिलेगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर x और y में कुछ डिफरेंट मिलेगा तो वो कितना मिलेगा। आपको सबको पता है कि अगर ये एक सिंगल वेक्टर आप इसको मानते हो, एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट आता है वो कोस में आता है, so we can say it is u cos theta, it is also called ux, right? And this component will be called u sin theta, it is also called uy, is clear? तो आपका ये जैसे ये वेलोसिटी है तो इसका कितना पार्ट x एक्सिस में है, इट इज u cos theta, कितना पार्ट y एक्सिस में है, इट इज u sin theta, दैट्स ऑल। अब जैसे आपको ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, आपने नेचुरल देखा होगा इसको, विराट कोहली जब मारता है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6, तो वो इसी पाथ को कवर करते हुए जाता है, ठीक है। तो इसी पाथ को क्यों कवर करता है, ये तो चलो एक इसका ट्रेजेक्टरी का पार्ट है, उसको इक्वेशन से हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको कह सकते हैं एक चीज से कि आप लोग देखोगे कि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, पूरे पाथ में, पूरे मोशन के अंदर ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करती आएगी और वर्टिकली काम करती ग्रेविटी। इसका मतलब वी कैन से ग्रेविटी एक्ट्स अलोंग ओनली द वाई एक्सिस, राइट? एंड ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो केवल वाई एक्सिस में है, एक्स में नहीं है। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि ऑब्जेक्ट के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग वही रहेगा फाइनल तक, वो चेंज नहीं होगा। तो वी कैन से ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वी कैन से इट इज vx टिल एंड। क्यों होता है, क्योंकि ax इज इक्वल टू 0, क्लियर है। uy जो है वो चेंज होती रहेगी, इट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्यों वेरिएबल है ये, क्योंकि ए वाई का जो वैल्यू है वो -g के बराबर होगा, ग्रेविटी के बराबर हो, इसलिए वो चेंज होती रहेगी। इस क्लियर, ये दो चीज यहां पर मेन है। अब दिखाता हूं कि पाथ ही आगे प्रोसीड कैसे करेगा। ये ऐसे प्रोसीड करेगा जैसे कि यहां पे जैसे आपने वेलोसिटी आपने u इसको प्रोवाइड किया, तो धीरे धीरे वेलोसिटी जो है u ये वर्टिकली कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, दिस इज मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर ये जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा इसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पहुंचते पहुंचते जो है
वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको मिलेगी और वो शुरू से कितनी है, इट इज यू एक्स, और यू एक्स कितनी है, यू कोस थीटा। मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी मिलेगा और वो जीरो नहीं होगा, वो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा, इट इज यू कोस थीटा, ओनली दिस इज द वेलोसिटी। यहाँ पर यू साइन थीटा वेलोसिटी नहीं होगा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं डायरेक्शन से, तो इट इज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जा रही है, धीरे धीरे। ऑलराइट, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी यहाँ पर आते आते, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का यहाँ पे पार्ट रहेगा। फिर से जैसे ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे पहुंचेगा, अब यहाँ से अब नीचे जा रहा है, तो यहाँ से नीचे जाने में जो टाइम लिया जाएगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ डिसेंडिंग, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लिया जाएगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ असेंडिंग। तो जैसे डिसेंडिंग वाले केस में ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। असेंडिंग वाले केस में ऑब्जेक्ट का वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा विद द रेट ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? तो यही अपने इसके अंदर रहेगा, और हम लोग वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे कि ये कितनी हाइट होगी, ये कितनी रेंज होगी, यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लेगा, यहां से वापस यहाँ के पहुंचने में समय कितना लेगा, टोटल टाइम कितना लेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है चीज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये पाथ कौन सा है। उसके लिए कुछ अजम्पशंस आपको मानने पड़ेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं वहां से एक बार। इसको बोलते हैं, फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आपका ट्रेजेक्टरी मतलब आपका पाथ क्या रहने जा रहा है, आपका ये पाथ कैसा होगा वो निकालते हैं। उसके लिए आपको दो तीन चीज माननी पड़ेगी। आपको एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन पता हो सारी, और वर्टिकली में कैसी होगी और हॉरिजॉन्टली कैसी लेंगी वो सब पता हो। एक बार इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे कि पहली इक्वेशन कौन सी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होती है। इसको x में कैसे लिखोगे, vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एट ए इंटू टी, ए एक्स इंटू टी। यहां पर देर इज नो एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इट इज जीरो। vx इज ऑलवेज ux, तो वी कैन से vx इज इक्वल टू ux। सेकेंड, यही आप लोग लगाओगे y एक्सिस में, तो vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। माइनस मैंने ऑलरेडी माइनस यूज कर लिया एक ही जगह। तो vy कितना होता है, ui कितना होता है, इट इज u साइन थीटा। vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे आप टाइम पुट करो और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन कौन सी होती है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। यहां पर आप x पुट करो अलोंग x एक्सिस, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 8 x इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेशन होता ही नहीं है x में, तो ये टर्म जीरो। x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। व्हाट इज यू एक्स, यू एक्स इज व्हाट इज यू एक्स। जैसे आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, this u and this is u cos theta, it is equal to ux, it is u sin theta, it is uy. So what is ux, ux is u cos theta, x equal to u cos theta into t। तो ये कोई इंस्टेंटेनियस टाइम है, यहां पर आप टाइम निकाल सकते हो, t इक्वल टू x अपॉन u cos theta। ये यूज करूंगा इसलिए मैंने भी निकाला है। ऐसे आप थर्ड इक्वेशन लिखोगे, सॉरी सेकंड इक्वेशन लिखोगे इन फॉर्म ऑफ y। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं सेकंड लिखने का। अब यहां पर y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। मैंने एक ही जगह मैंने जी पुट कर लिया डायरेक्ट। तो y इक्वल टू व्हाट इज यू वाई, यू वाई इज एक्चुअली यू साइन थीटा, दिस इज यू साइन थीटा। व्हाट इज t, एक बार t को t रहने दो, माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहां से t निकाला आपने, ये t को यहां सेट करो। y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू व्हाट इज t, t इज एक्चुअली x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 व्हाट इज g, g इज g, t इज t स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली स्क्वायर भी फॉर्म में मैंने पुट कर लिया। y इज इक्वल टू, ध्यान दो, u एंड u कैंसिल आउट,
sin by cos is tan, x is remaining out, so we can say tan theta into x, बस माइनस, कुछ कट नहीं हो रहा है यहां से, तो वी कैन से g ऊपर है, x स्क्वायर यहां पर है, 2 यहां पर है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू टेंजेंट x, टेंजेंट थीटा इंटू x माइनस g स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। यहां पर देखिए ये चीज कांस्टेंट है, ये भी चीज कांस्टेंट है, ये भी चीज, g कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, जो आपने फेंका वो तो रिजल्टेंट है वेलोसिटी का, ये वाला फिक्स है, cos एंगल ये आपका कांस्टेंट है सब कुछ, तो y इज इक्वल टू वी कैन से p इंटू एक्स माइनस q इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपका जो पाथ है जो आगे चलेगा उस पर पाथ कैसा होगा, इट इज पैराबोलिक पाथ, इस चीज का प्रूफ है कि आपका पाथ पैराबोलिक होगा। इस इक्वेशन को मैं आगे अपडेट करूंगा एक न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे, उसमें आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अगर ये इक्वेशन पता है तो आपको रेंज वगैरह हाइट वगैरह का फॉर्मूला याद रखने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये इक्वेशन याद रखो। इज क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर मैं निकालता हूँ अब मैक्सिमम टाइम कितना होगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहां से पहला फॉर्मूला निकल के क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्मूला y इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस ऊपर कितना था g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये था अपना फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला निकल के आया। लिख इसलिए रंगों की बाद में न्यूमेरिकल्स में मुझे बाबा लिखना नहीं पड़ेगा, तो आपके डायरेक्टली काम आ जाएगा। अब निकालता हूं मैं टाइम, मैक्सिमम टाइम का वैल्यू। व्हाट इज मैक्सिमम टाइम? मैक्सिमम टाइम वो टाइम होता है जब वो टाइम लिया गया पार्टिकल के द्वारा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो मैक्सिमम हाइट ये है, यहां तक पहुंचने में जो टाइम लिया गया इट इज कॉल्ड मैक्सिमम टाइम। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, यहां तक पहुंचने में जो लिया गया। कॉन्सेप्ट के ऊपर आइए, मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो केवल और केवल, तो पहली चीज तो u cos थीटा ही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो टाइम कैसे निकल के आएगा, तो निकालते हैं भाई। तो vy इक्वल टू uy माइनस gt, अभी लिखा था बोर्ड के ऊपर, पहली इक्वेशन है y एक्सिस की फॉर्म में, आप इसको कन्वर्ट कर लो अदर कंपोनेंट्स के अंदर भी। अब uy एक्चुअली u sin थीटा माइनस gt, vy वर्टिकल वेलोसिटी एट maximum height will be 0, so we can say 0 equal to u sin theta minus gt, gt equal to u sin theta, t is equal to u sin theta upon g, यही होती है। दिस इज द मैक्सिमम टाइम, दिस इज t max, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लिया गया समय। और एक और चीज बता दूं, दिस इज टाइम ऑफ असेंडिंग t max, टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी t max के बराबर ही होगा, जिसको जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लेगा। तो ये टाइम और ये टाइम दोनों को ऐड कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा। मींस t max इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो डबल होगा ये, 2 टाइम्स ऑफ t max इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आगे सॉल्व हो जाएगा, नो इश्यू। तो सेकंड फॉर्मूला निकल के आ रहा है अपने पास t max इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, सेकंड फॉर्मूला। अब निकालता हूं मैं मैक्सिमम हाइट, ओके। मैक्सिमम हाइट दिस इज h, और अगर मैं इसको एक टाइम पे h अगर इसको मान रहा हूं तो मैं y एक्सिस में मुझे जाना पड़ेगा, तो सेकंड इक्वेशन लगा दो y एक्सिस के अंदर, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो uy इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर gt स्क्वायर कर लो, g माइनस का होता है बाहर निकालो माइनस को, y की जगह h पुट करो, h इक्वल टू uy इज u sin थीटा। तो हाइट अचीव करने में जो समय लेगा वो टाइप t max होगा, तो t max कितने वैल्यू है, इट इज u
साइन थीटा अपॉन जी, राइट, टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी एज इट इज, टी स्क्वायर इज अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, जी और जी स्क्वायर, 1 कैंसिल आउट है, यू एंड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस, यहां से जी खत्म हो चुका है, ऊपर बचा हुआ है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। या तो कॉमन सेंस लगा लो कि ये देखो एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म ही है इतना छोड़ के, तो इसका हाफ बन रहा है, एक में से आधा घटाओ आधा बचेगा, तो h इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अगर नहीं समझ में मैंने ऐसा कर दिया तो मैं इसको कॉमन लेके सोल्व कर लेता हूं, h इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेगा तो 1 बचेगा, इधर इधर बचेगा 1/2, एक में से आधा गया आधा बचेगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू 1/2, 1/2 को ऐसे लिख सकते हो 2 यहां पर, तो मैंने पहले भी यही लिखा था, ठीक है। तो इट इज द वैल्यू ऑफ टी, सॉरी मैक्सिमम हाइट। तो थर्ड फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास मैक्सिमम हाइट का, थर्ड फॉर्मूला h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा अपॉन 2g बनेगा, ठीक है जी। लास्ट फॉर्मूला बस, सॉरी इससे अगला फॉर्मूला बनता है अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। आप सिर्फ अप्रोच को देखिए मैं सोल्व कैसे कर रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि यही इक्वेशन में यूज करनी, आप जस्ट अप्रोच को फॉलो कीजिए, कोड सेट के ऊपर जाइए, सब कुछ इजी है। अब ध्यान दोगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहा, हवा में तो यहां से चल के यहां तक रहा है, तो यहां तक पहुंचेगा तो हाइट 0 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लगा दूं इसके अंदर, जैसे कि ये y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, अगर मैं y को 0 पुट कर लूं तो y 0 कब होगा, या तो यहाँ 0 है फिर यहाँ 0, तो यहाँ तो 0 मानूंगा नहीं मैं, यहाँ 0 मानूंगा इसको मैं, तो 0 इक्वल टू यू वाई इंटू टी, सॉरी यू वाई यू साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय लिया हुआ तो निकालना है, तो टाइम को आप मतलब यहाँ से तो टी पुट कर सकते हो, जस्ट माइनस 1/2 जी इंटू में टी स्क्वायर, राइट। अब आपको यहाँ से टी चाहिए, वही जो टी निकल के आएगा वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो वी कैन से 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, कैंसिल आउट, अच्छा जी इंटू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन 2, सॉरी इंटू 2, टी इज इक्वल टू 2u sin theta upon g. You can say this is the double of maximum time, double of maximum time, यहाँ पे u sin theta upon g है, यहाँ पे 2u sin theta upon g है, this is double of maximum time। मैंने पहले भी कहा था कि डबल होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग आर सेम, तो यहाँ तक का टाइम जो है वो u sin theta by g, u sin theta by g कंप्लीट 2u sin theta by g, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्मूला निकल के आया अपने पास TOF का, वो कितना है 2u sin थीटा अपॉन जी, क्लियर। लास्ट फॉर्मूला निकल के आता है यहां से रेंज का, रेंज अपनी होगी एक्स एक्सिस के अंदर। देखिए बेटा रेंज कैसे निकल के आएगी, रेंज निकालते हैं, चलो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्लियर। तो x की अगर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो कैसे होगा, x वाली इक्वेशन लिख लो, कैसे कैसे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स यहाँ पे यू एक्स आएगा, x इक्वल टू व्हाट इज यू एक्स, यू कोस थीटा इनटू टी, व्हाट इज टी, टी इज एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में जो समय लेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, इट इज 2u sin थीटा अपॉन जी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर, मैं टी पुट नहीं कर रहा हूं कि ax ऑलरेडी 0 है, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, ax 0 है यहां से, तो इसलिए 0 खत्म हो जाएगी वैल्यू,
एक्स जो निकल के आएगा वही अपना रेंज होगा, दिस इज रेंज एक्चुअली। एक्स को रिप्लेस कर लो आर से ही, तो ध्यान दोगे तो ये खत्म हो चुका है पूरा, u इंटू यू स्क्वायर, ठीक है। नीचे बचा अपना g, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो r इक्वल टू क्या बन रहा है, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता क्या है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा अपॉन g, इट इज द वैल्यू ऑफ रेंज, द वैल्यू ऑफ रेंज। तो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला जो रेंज का निकल के आया है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रेंज के ऊपर कुछ बातें करता हूं आपसे। फिफ्थ फॉर्मूला इज रेंज, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर? अब बात करते हैं रेंज के ऊपर ही। देखिए एक बार, अगर क्या हो अगर मैं इसको डिफरेंट एंगल से इसको प्रोजेक्ट करूं, तो एक तो ये, एक ये भी तो सकता है भाई, ये एंगल कुछ भी है, ये एंगल कुछ भी है, एंगल, दो एंगल के ऊपर सेम रेंज भी हो सकती है ना। जैसे साइन 30 और साइन 150 का वैल्यू सेम होता है, साइन 30 एंड साइन 150 सेम। सो अगर आप साइन 30 से प्रोजेक्ट करते हो और फिर साइन 150 से प्रोजेक्ट करते हो, यू आर गेटिंग सेम आंसर। सॉरी, साइन 30 एंड साइन 15 एंड साइन 75 से जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हो, यू आर गेटिंग द सेम आंसर, राइट। अगर आप, जैसे ये मैं करता हूं, पहली चीज तो आप ये निकालो कि साइन 30 और 75 के ऊपर आंसर आपका सेम कैसे होता है, वो निकालते हैं एक बार। साइन 15, दिस इज साइन 15 एंड दिस इज 75, आपके इसका आंसर सेम कैसे होता है। मैंने डबल कर दो कि यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा हुआ ऑलरेडी है, तो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब जैसे आपने इसको प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकंड से, दोनों को 20 मीटर पर सेकंड से, तो यू स्क्वायर, यू इज 20 स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 15 पुट करते हो, साइन 15 इंटू 2 इंटू 15 अपॉन जी, जी इज 10 एक्चुअली, आर इक्वल टू 20 स्क्वायर इंटू में साइन 30 इज 1/2 अपॉन 10, आर इक्वल टू दिस इज 400 इंटू 1/2 अपॉन 10, ये इस खत्म, ये इससे 20, आर इज इक्वल टू 20 मीटर्स। अगर आप इसको फेंकते हो 75 से, तब देखो एक बार, आर इक्वल टू, ये आर 15 के ऊपर है, आर 75 के ऊपर देखो, 20 स्क्वायर साइन 2 इंटू 75 अपॉन जी इज 10, आर 75 इक्वल टू 400 इंटू, इट इज 150, साइन 150 इज एक्चुअली 1/2, 1/2 upon 10, this is already 20 degree, so 20 meter, r 75 is equal to 20 meters, you are getting same value of range at both the angles। तो एक तरीका होता है सॉल्व करने का, बताता हूं मैं आपको। साइन 90 माइनस थीटा के ऊपर भी आपको आंसर सेम मिलेगा। जैसे मैंने 15 पे फेंका, तो अदर कौन सा एंगल है कि मतलब जो रेंज 15 के ऊपर मिली वही रेंज मिलेगी किसी और एंगल के ऊपर भी। आप फुट करो साइन 90 माइनस 15 साइन 75 डिग्री, तो आप इस एंगल से जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो यू आर गेटिंग द सेम रेंज। और भी देख सकते हो आप लोग, जैसे मैंने पुट कर दिया, जैसे 30 पुट किया मैंने, साइन 90 माइनस 30 से रख दिया, तो साइन कितना बना ये साइन 60, राइट। तो आप ये वैल्यूज भी आप लोग यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। इज क्लियर? 90 माइनस थीटा को याद रखिएगा, जो एंगल आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उससे 90 माइनस कर दीजिएगा, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। ओके, एक और चीज और, रेंज के अंदर मैक्सिमम कब मिलेगा? देखो यहाँ पर फैक्टर क्या आ रहा है, अगर आप डिफरेंट एंगल से इसको प्रोजेक्ट करते हो, इसका मतलब ये है कि आप वेलोसिटी को और ग्रेविटी को, तो वो तो सेम होता है ग्रेविटी, तो वेलोसिटी को भी आप फिक्स रख रहे हो, एंगल में चेंज आप कर रहे हो, तो साइन का वैल्यू चेंज होता है। अब साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगा, उसी एंगल के ऊपर आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा।
तो साइन 2 थीटा, दिस इज द कंप्लीट एंगल, दिस इज एक्चुअली कंप्लीट एंगल, दिस शुड बी इक्वल टू 1, राइट। और ये कब बनता है 1 के बराबर, साइन 91 होता है, मींस 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री होता है तो ये हमें मिलता है बेटा आर मैक्स, आर मैक्स का मिलता है एट 45 डिग्री, ठीक, ठीक है, 45 के ऊपर हमें आर मैक्स मिलता है। चलिए अब इसके ऊपर कुछ पीवाईज क्यूज ट्राई करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं, राइट। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं पहला आपको मैं। ये है पहला क्वेश्चन कि आपने किसी प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री के एंगल पे और 30 मीटर पर सेकंड से ही, ठीक है। आपको निकालना है हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व। ये एक रिहर्सल टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट, h इक्वल टू व्हाट इज यू स्क्वायर 900 बनेगा, 30 स्क्वायर ना इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का बनेगा स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर बनेगा अपॉन 2 इंटू जी मतलब 20, h इक्वल टू 900 इंटू 1/4 अपॉन 20, ये से खत्म हो जाएगा ये 45। क्लियर, इस क्लियर। तो h इक्वल टू 45/4 इस आंसर, ओके, मीटर्स के अंदर। सेकंड निकालना है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन g, t इज इक्वल टू व्हाट इज 2u sin थीटा अपॉन g, 2 as it is, u is 30, sin theta is sin 30 is 1/2, g is 10, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, t is equal to 3 seconds। क्लियर। रेंज निकालना आपको अगले पार्ट में, r इक्वल टू ये रहा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लीजिए आप लोग, 30 स्क्वायर 900 साइन 2 इंटू 30 अपॉन g is 10, तो r इक्वल टू 900 इंटू साइन 60 होती है √3/2, 2 इंटू 30 60 बनेगा ना, 10 ये 45, तो r इक्वल टू 45 इंटू √3 का वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लो, मीटर्स के अंदर आएगा ये भी, ठीक है। दिस इज द रिहर्सल टाइप क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। अब दिखाता हूं आपको मैं न्यूमेरिकल कम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, उसने जो हाइट अटेंड करी वो 10 मीटर की करी, ठीक है, और जो रेंज कवर करी है वो है 50 मीटर्स। इसमें क्या क्या गिवन है, h इक्वल टू 10 मीटर, r इक्वल टू 50 मीटर। निकालना है किस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, चाहो तो इसमें वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, आ जाएगा, सारी चीज आ जाएंगी, एंगल मिल जाएगा तो वेलोसिटी अपने मिल जाएगी। क्लियर है। तो कैसे निकालोगे, हाइट गिवन बेटा, हाइट गिवन है, तो एक काम करो, एक h इक्वल टू व्हाट इज हाइट, फॉर्मूला क्या होता है बेटा हाइट का, हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। सो वी कैन से 10 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इक्वेशन नंबर 1, ये h के बराबर है। r इक्वल टू 50 और रेंज की वैल्यू कितनी होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ 2
साइन थीटा इंटू कोस थीटा की फॉर्म में। क्लियर है? ओके जी, अब इसको सोल्व कर लो। आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करो और मुझे बताओ क्या आपका आंसर आ रहा है। बताइए, टेंजेंट की फॉर्म में आपका आंसर आएगा। What's all? Just divide both the equations. Equation number 1, equation number 2, right? So we can say h upon r equal to, what is h upon r? देखो u square sin 2 थीटा, sin square थीटा अपॉन 2g, डिवाइड बाय करोगे बेटा r को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? u स्क्वायर 2 को बाहर निकालो पहले, sin थीटा इंटू कोस थीटा, राइट, अपॉन g। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो एक बार, इसको लिख सकते हैं हम u स्क्वायर sin थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, इस टर्म को अपॉन 2g एज इट इज। ये देखो ध्यान से एक बार, ये ऊपर जाएगा g अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ध्यान दो, u स्क्वायर कैंसिल आउट, अच्छा g एंड g कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बच रहा है यहां से? h अपॉन r इक्वल टू, ऊपर साइन थीटा बचा हुआ है, अपॉन 2 इंटू 2 4 बचा हुआ है, इंटू कोस थीटा, साइन बाय कोस टेन होता है, तो h अपॉन r इक्वल टू 1/4 टेंजेंट थीटा। पहली बात तो ये एक डेरिवेशन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। जब आपको हाइट और रेंज में लिंक निकालना है तो यही आपका काम आता है, और एंगल आपको निकालना तो एंगल जस्ट निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, h कितना है? h इज 10, r कितना है? r इज 50, इज इक्वल टू 1/4 टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो वी कैन से 40 अपॉन 50 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/5, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/5। दिस इज द आंसर। क्लियर है? थीटा मिल चुका है, किसी भी फॉर्मूले पुट कर दो, u आ जाएगा निकल के। दिस इज द वेलोसिटी अब जो आपने प्रोवाइड करी थी। तो एंगल कितना है? एंगल टेंजेंट इनवर्स 4/5। इज क्लियर? तो ये था बेटा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वो ट्राई करना एक बार तुम लोग इसको। देखिए आगे एक बार, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये है कोई बिल्डिंग, यहां पर एक सेकेंड, ये है कोई बिल्डिंग यहां पर, ये बिल्डिंग है और ये है, इसकी हाइट है 20 मीटर, मैक्सिमम हाइट है ये। और आपने मतलब इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो जो बॉल है या फिर ऑब्जेक्ट है वो इस बिल्डिंग को जस्ट क्रॉस करते हुए जा रहा है, जस्ट क्रॉस करते जा रहा है। और ये बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल जैसे इसने यहां से क्रॉस किया तो जितनी दूरी पे ये होती दूरी आगे भी है, मतलब इसने क्वेश्चन के अंदर ये दूरी गिवन है, इट इज 40 मीटर। क्लियर है? आपको निकालना है यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो आपने प्रोवाइड करी, राइट, और आपको निकालना है ऐसे थीटा जो आपने जिस एंगल के साथ आपने इसको प्रोजेक्ट किया था। निकाल लोगे? ठीक, ट्राई कीजिए। देखिए मैं करता हूं ट्राई। अगर ये मिड के ऊपर है तो ध्यान दो, ये भी 40 है तो ये भी कितना? 40 मीटर्स। ठीक है, ओके जी। इसका मतलब देखो मेरे पास चीजें अपने आप आ चुकी हैं। h इक्वल टू 20 मीटर्स, r इक्वल टू 80 मीटर्स, 40 प्लस 40 80 मीटर हो गया ना, राइट। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, जब r और h के बीच में लिंक निकालना है तो क्या क्वेश्चन में होता है? h अपॉन r इक्वल टू 1/4 टेंजेंट थीटा।
जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड सोल्व, थीटा आ जाएगा यहाँ से। क्या वैल्यू आ रही है वो देख लो। व्हाट इज h20, व्हाट इज r, इसको उल्टा कर लिख लो एक बार। 1/4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज h20, व्हाट इज r 80, तो वी कैन से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, फॉर को भेज दो 80/80, hence it is 1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, किस एंगल के ऊपर 1 होता है टेंजेंट, इट इज 45, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब तुम लोग सब कुछ निकाल सकते हो, एंगल मिल चुका है, इट इज 45 डिग्री। ठीक है, u पूछ रखा है, जैसे ये v पूछ रखा है, इसने v निकाल सकते हो, किसी फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ से, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हो यहाँ से आप। जैसे आपको निकालना है u, तो रेंज में पुट कर लो, चाहे आप हाइट में पुट कर लो। देखो वो रखो ना हाइट का, तो हाइट कितना है, हाइट इज 20 मीटर्स, 20 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, क्लियर है, इंटू 2 इंटू जी, 2 इंटू 2 इंटू 10, राइट। तो u स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू, दिस इज 420 इंटू 20, 400, राइट। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 800, u इज इक्वल टू √800, आपको उत्तर आ चुका है। ठीक है, अगर आप इस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करोगे तो ये बिल्डिंग को जस्ट क्रॉस करते हुए निकल जाएगा, जस्ट क्रॉस करते हुए। ठीक है, हो जाएगा, ओके। एंगल निकाल दिया मैंने इसमें आपको, आपके लिए, और वो कर दिया। ठीक है जी, अब चलता हूँ फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा, और मैंने बताया था ना एक बार आपको, इसका एक सेकंड रूप निकल के आएगा इसका, वो देखते हैं वो रूप क्या है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखते हैं कि सेट करते हैं कैसे क्या होगा। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, क्वेश्चन ये है कि ये कुछ ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है ऐसे, और ये 4 मीटर का कुछ टावर था, इसको जस्ट क्रॉस कर रहा है ये, और ये यहाँ पर सिचुएटेड है, ये मिड पे नहीं है इस बार, इस बार ये मिड पे नहीं है, ये यहाँ पर सिचुएटेड है, और ये जो दूरी है जहां से प्रोजेक्ट किया गया, ओरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, और आगे का जो डिस्टेंस बेटा वो है 14 मीटर्स का। क्लियर, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है किस एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, थीटा निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं कि मैं इस फॉर्मूले के साथ जाऊंगा प्रोजेक्ट, इस फॉर्मूले के साथ, तो मेरा एंगल निकालने में मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ पर दो है, टेंजेंट थीटा भी है और कोस थीटा भी है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक सिंगल में लेके आता हूँ, तो y इक्वल टू लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा इंटू एक्स। देखो यहाँ पर x और y इसके कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, तो 4 देखो x का है और 4 ही y का है, तो 4, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब y का वैल्यू यहाँ पे 4 है, x का वैल्यू भी यहाँ पे 4 है, क्लियर। माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। एक काम करो, इसको एक चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा से गुणा साइन थीटा से भाग, सेकंड पार्ट इसको। ठीक है, ओके जी। y इक्वल टू टेंजेंट इंटू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस, ठीक है जी, एक काम करो, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ लो तो ये बनेगा 2 में, तो g इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा एक और है ही, ठीक है जी, साइन थीटा और एक ये कोस थीटा, क्या बन जाएगा, इट इज टेंजेंट थीटा, ठीक। तो y इक्वल टू टेंजेंट इन थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ये बना,
ऊपर है ये, यहाँ लिख लो। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो इसी पार्ट को, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट थीटा अपॉन, इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं मैं, तो लिखता हूं इसको मैं यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर जो ये जी था इसको मैं नीचे लेके आता हूं क्योंकि ऊपर जा सकता है जी टी जी, तो ये और ये बिल्कुल सेम टर्म लिखी मैंने, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट इज साइन टू थीटा, मैंने रेंज पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको ये चीज। y इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस टेंजेंट सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय ये कम, अब देखो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ध्यान दोगे तो डिनोमिनेटर पार्ट में रेंज लिखी हुई है, रेंज। तो y इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट थीटा अपॉन रेंज, बन गया फॉर्मूला। सो वी कैन से y इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टेंजेंट, इसको रीअरेंज करो, टेंजेंट थीटा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन रेंज। कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है टेंजेंट थीटा इंटू एक्स, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स, कॉमन आ गया, इंटू अच्छा 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू, सॉरी कॉमन क्या लिया था, टेंजेंट थीटा इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, टेंजेंट इंटू एक्स कॉमन ले लिया तो केवल एक्स बचेगा यहाँ पर, नीचे आ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी, ये और ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वैल्यूज का फर्क है केवल, ठीक। अब केवल एक ही फॉर्मेशन में अपने पास वैल्यू आ चुकी है, जस्ट हमें पुट करना है, सोल्व करना है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। y का कितना है, y का वैल्यू 4 है, y इज 4, x इज 4, 4 इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू 4, 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू x, ऑलरेडी 4, रेंज नहीं है, रेंज है तो सही, यहां से यहां तक दूरी कितनी है 14 प्लस 4 18, भाई 14 तो ये है प्लस 4 कितना है 18, नहीं बनेगा ये 18, ये 2/9, तो 4 देखो 4 एंड 4 कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस 2/9, तो वी कैन से 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 9 माइनस 2/9, 1 माइनस 10, 1 इक्वल टू टेंजेंट थीटा 7/2, yes, sorry 7/9, so we can say now tangent theta equal to 9/7, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9/7, ये वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू आएगी थीटा की, ओके जी। थीटा आ चुका है, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, ओके। रेंज आपके पास है ऑलरेडी, तो रेंज की मदद से आप पहले तो वेलोसिटी निकाल लीजिए, एंगल दे रखा है, फिर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो, टी मैक्स निकाल सकते हो, एवरीथिंग, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूं जो क्वेश्चन है आपके आए थे नीट और जेई के अंदर, आपको दिखाता हूं मैं 2025 के अंदर भी जेई मेन से क्वेश्चन आया था, इसी टॉपिक से आया था और काफी इजी क्वेश्चन था वो, एक्चुअली में दिखाता हूं आपको कैसे हो। ये क्वेश्चन क्या था, काफी आसान क्वेश्चन था ये। आपको वेलोसिटी गिवन है, डेटा मुझे याद नहीं था, मैंने डेटा खुद से लिया, लेकिन टाइप पता था कि देखा था मैंने क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था, हो सकता है डेटा भी मैच हो जाए। 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया विद एंगल 60 डिग्री, निकालना क्या है, मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का 2 kg, आपको निकालना है रेशियो, निकालना है किसे रेशियो निकालना है, वेलोसिटी एट टॉप एंड वेलोसिटी एट, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट
टॉप, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। ठीक है, आपको रेशो निकालना है। ओके जी, तो सोल्व कीजिए बेटा इसको। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, सिर्फ वैल्यूज का मतलब होता है। तो बॉटम के ऊपर जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो 20 मीटर पर सेकंड है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि एक्स में जाना, वाई में जाना। एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पे निकालो, तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम कितना निकल के आता है? 1/2 m इज व्हाट 2 kg, वी स्क्वायर। वी वही है जो जिसके साथ आपने बॉटम से प्रोजेक्ट किया गया, इट इज 20 स्क्वायर 400, 20 into 20 कर सकते हो, खत्म। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इक्वल टू 400 जूल बनेगा। अब निकालना आपको टॉप के ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप बताया था आपको कॉन्सेप्ट के अंदर। यहां पर जो वेलोसिटी मिलेगा वो केवल बनेगा u cos थीटा। क्लियर? क्या बनेगा वो? u cos थीटा। तो आप सिर्फ u cos थीटा के ऊपर आप जाइए इसमें केवल, ठीक है? ठीक है, क्या होगा इसमें अब? तो u cos थीटा इट इज इक्वल टू, एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप से निकाल लीजिए, इक्वल टू 1/2 m इज 2 kg इंटू u cos थीटा, इसका बनेगा स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इक्वल टू 1/2 इंटू 2, u cos थीटा, u इज 20, राइट? ओके, एक काम करो, पहले u cos थीटा निकाल लो ना। u cos थीटा इज इक्वल टू 20 इंटू में व्हाट इज cos थीटा? cos 60 is 1/2, cos 60 1/2 it is 10, so we can say directly u cos theta is 10 square, तो ये खत्म हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 जूल। तो रेशो निकालना है बॉटम टू टॉप, सॉरी टॉप टू बॉटम, 100/400, तो ये निकल जाएगा 1/4, रेशियो इज 1/4। ये क्वेश्चन था जेई मेंस का 2025 के अंदर। कितना आसान क्वेश्चन है वह। अब नीट का क्वेश्चन है 2023 का। ये क्वेश्चन सोल्व करने लायक है ही नहीं वैसे तो। ये है एंगल 60 डिग्री, ठीक है, वेलोसिटी है फिर से 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको निकालना है वी टॉप। वी टॉप क्या होता है? यू cos थीटा। यू कितना है? 20। व्हाट इज cos थीटा? cos 60 डिग्री, तो 20 इंटू cos 60 1/2, 10 मीटर पर सेकंड। बताओ, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी नीट का पीवाईक्यू ले रहा हूं मैं, और आपको सोल्व करना है न्यूमेरिकली। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया, ये है 280 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आपको निकालना हाइट का, निकालना आपको। हाइट क्या होती है? सिंपल, यू स्क्वायर 280 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 1/2, 1/2 स्क्वायर कितना होता है? 1/4, वी कैन से 1/4 अपॉन 2 इंटू जी, 2 इंटू 10। कैन यू सोल्व नाउ? ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक पर बन रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं नीट के अंदर और जेई के अंदर, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं इसके डेरिवेशंस वगैरह। डेरिवेशन काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं, इसके डेरिवेशन अगर आते हैं तो न्यूमेरिकल भी काफी इजी हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, थैंक यू।